हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल दीप्रिशिता शो। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे सूजन होना, प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको स्वेलिंग होना, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्यों आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे स्वेलिंग होती है, क्या क्या कारण होते हैं इसके, क्या आपको घबराने वाली या डरने वाली कोई बात है, क्या क्या रेमेडीज़ आप इसके लिए कर सकते हो, वो सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन दिया हुआ है, आप उसको प्रेस कर सकते हैं और उसके साथ में बेल आइकन है, आप उसको प्रेस कर सकते हैं जिससे कि चैनल पे अगला जो भी वीडियो है आप आराम से उसको देख पाएँ। तो बात करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे सूजन होना कितना कॉमन है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ज़्यादातर फीमेल्स में जो प्रेग्नेंट हैं, ज़्यादातर लोगों में जो स्वेलिंग का प्रॉब्लम है वो रहता है। स्पेशली आपके पैरों में, आपकी एड़ियों में सूजन आपको ज़्यादा जो है रहता है। तो ये बहुत ही कॉमन है। इसके लिए छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं जो मैं आगे आपको बताऊँगी। उतना करके आप ये स्वेलिंग को थोड़ा कम या बिल्कुल दूर कर सकते हैं। तो आपको कोई भी घबराने वाली या टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में। आप देखोगे कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा प्रेगनेंसी का, स्पेशली आपका जब चौथा या पाँचवा महीना चल रहा होगा उस टाइम पे स्वेलिंग आप ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। और जैसे जैसे आपका टाइम और आगे बढ़ता जाएगा, मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर जब आपका हो जाता है, आपका 7वां 8वां 9वां महीना चल रहा होता है, उस टाइम पे ये सूजन और भी ज़्यादा आपको देखने मिल सकती है। तो ज़रूरी है कि साथ साथ आप रेमेडीज़ करते रहें ताकि स्वेलिंग आपका दूर होता रहे, क्योंकि जब ये स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर उस केस में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है। और डिलीवरी जब आपकी हो जाती है तो इस स्वेलिंग का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आपका चला जाता है। तो जब आप प्रेग्नेंट हो, मतलब जब से आपको स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गया है, तो 9 मंथ्स तक इसके लिए आपको रेमेडीज़ करने होते हैं और आफ्टर डिलीवरी ये स्वेलिंग जो है आपका बिल्कुल चला जाता है। कारण की बात करते हैं कि ये होता क्यों है। तो होता क्या है कि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी आपका वेट बढ़ता रहता है और जब आप बहुत ज़्यादा देर के लिए खड़े रहते हो तो आपका काफ़ी वेट जो है वो लेग्स पे आ जाता है, उसकी वजह से स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर आप अगर टांगे बहुत ज़्यादा देर लटका के बैठते हो, जैसे कि आप अभी ऑफिस जा रहे हो और आप चेयर पे बहुत ज़्यादा देर बैठते हो, तो बहुत ज़्यादा देर टांगे लटका के बैठने की वजह से भी आपको स्वेलिंग हो जाता है। फिर पूरा दिन अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से भी आपको स्वेलिंग हो जाता है। फिर कई बार आपके डाइट की वजह से भी स्वेलिंग का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ जाता है। वो डाइट की मैं आगे बात करूँगी कि क्या क्या चीज़ें आपको डाइट में लेनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि कैफ़ीन आप ले रहे हो, सॉल्ट बहुत ज़्यादा ले रहे हो, नमक बहुत ज़्यादा ले रहे हो, चीनी या फ्राइड बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो उस केस में आपको स्वेलिंग ज़्यादा हो सकती है। या कुछ चीज़ें जो डाइट में आप नहीं ले रहे हो, जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन ई रिच फूड हो गया, प्रोटीन हो गया, ये चीज़ें अगर आपकी डाइट में कम हैं तो उस वजह से भी आपको स्वेलिंग जो है हो जाता है। कई बार वेदर बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से भी स्वेलिंग का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ जाता है। तो ये कुछ कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको स्वेलिंग हो जाती है। अब हमें करना क्या है जिसकी वजह से आपको जो स्वेलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है वो आपका दूर हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं, और जैसे कि हम स्वेलिंग की बात कर रहे हैं, या कुछ लोग को बैक एक का प्रॉब्लम रहता है, कुछ लोग को वॉमिटिंग का प्रॉब्लम रहता है। तो जब तक आपके डॉक्टर आपको एडवाइस ना करें तब तक आपको प्रेगनेंसी में मेडिसिन जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और थोड़े से चेंजेस अगर आप अपने लाइफस्टाइल में कर लेते हो प्रेगनेंसी के टाइम पे तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। तो क्या करना है आपको अपनी सूजन को कम करने के लिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे भी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होता था। मैं क्या करती थी जिससे मुझे स्वेलिंग में आराम मिल जाता था। तो सबसे ज़्यादा जो मैंने किया है वो अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। उसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने की हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप बहुत ज़्यादा देर खड़े रह रहे हैं तो उस केस में स्वेलिंग आपको हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल काम ना करें, आप ऑफिस जा रहे हो तो आप ऑफिस ना जाएँ। आप डेफिनेटली सब काम कर सकते हैं जब तक आपके डॉक्टर आपको ना कहे कि आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है। आप डेफिनेटली सब काम कर सकते हो, बट करना आपको ये है कि बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत लंबे समय तक आप खड़े ना रहें। और छोटे छोटे इंटरवल्स के लिए, जैसे कुछ देर आधा घंटा खड़े होकर काम किया, फिर आपने 10 मिनट का ब्रेक ले लिया और आप बैठ गए या आप लेट गए, तो इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा आराम करते रहना है। बहुत ज़्यादा देर टांगे लटका के नहीं बैठना है। अब ये उन फीमेल्स को प्रॉब्लम ज़्यादा आती है जो ऑफिस जा रहे हैं, तो 8 to 9 आवर्स आपको चेयर पे ही बैठना होता है।
उसके लिए आप सॉल्यूशन कर सकते हो कि अपने चेयर के नीचे आप छोटा सा स्टूल रख सकते हो और लेग्स जो है उस स्टूल पे आप रख सकते हो, जिससे लेग्स आपके थोड़े से ऊपर हो जाएंगे और ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो लेग्स का बेटर हो जाएगा और स्वेलिंग का प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा कम आएगा। तो बहुत ज़्यादा देर टांगे लटका के ना बैठें, अगर लटका के बैठने का काम है तो थोड़ा देर आप उसको लेग्स को अपने टांगों को जो है स्टूल पे रख सकते हैं। फिर आप कर सकते हैं थोड़ी सी सिकाई गर्म पानी या गुनगुना पानी आप ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा नमक डाल लीजिए और अपने पैर जो है उस पानी में डालें, उससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि जब आपने पैर लटका के बैठे हुए हो, आप सिकाई कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा देर आपको टांगे लटका के नहीं बैठना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा देर टांगे लटका के आप बैठोगे तो सूजन का प्रॉब्लम आपको बढ़ जाएगा। तो आप ये ध्यान रखो कि आप सिकाई कर सकते हो, बट 10 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा देर टांगे लटका के ना बैठें, थोड़ी थोड़ी देर के लिए टांगों की सिकाई आप कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा करती थी, क्योंकि मुझे पैरों में स्वेलिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता था, तो मैं करती थी कि जब भी मैं लेटती थी तो अपने पैरों के नीचे, मतलब सिर के नीचे आपको पिलो नहीं लेना है, या आप ले रहे हैं तो बहुत पतला सा एक पिलो ले लीजिए। पैरों के नीचे आपको 2 या 3 पिलो, जितना भी आपकी टांगे आपके लेग्स जो है आपको कंफर्टेबल लगें, तो पैरों के नीचे आप थोड़ा सा पिलो रख लीजिए। उससे आपके पैर जो है, मतलब लेग्स आपकी इस शेप में थोड़ा सा आ जाएंगे, ये पैर आपके ऊपर हो जाएंगे पिलो की सपोर्ट से और लेग आपके इस पोजीशन में आ जाएंगे। तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। आप देखोगे कि आपको इमीडिएट रिलीफ मिल रहा है। इवन मैं आपको कहूँगी कि अगर स्वेलिंग का प्रॉब्लम आपको कंटिन्यूसली रह रहा है तो सूजन होने के लिए आप वेट ना करें। आप जैसे सुबह को 10-15 मिनट ये पिलो वाला कर लें, थोड़ी देर रात को सोने से पहले आप ये कर सकते हो। उसके अलावा दिन में कभी भी आपको स्वेलिंग लग रहा है या आप दोपहर को थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे हो, तो भी 10-15 मिनट के लिए आप ये कर सकते हो। आप ये रेगुलरली करते रहोगे तो स्वेलिंग का प्रॉब्लम आपको जो है बहुत ही कम फेस करना पड़ेगा। और आपको ध्यान रखना है अपना थोड़ा सा डाइट का। डाइट में आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि विटामिन सी रिच फूड लेना है, विटामिन ई रिच फूड आपको लेना है। मतलब ऐसी चीज़ें अपने डाइट में आपको लेनी है जिसमें विटामिन सी अच्छा होता है, विटामिन ई अच्छा होता है। अब आप थोड़ा सा गूगल कर लेना, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ चीज़ें आपको खाने का मन करेगा, कुछ चीज़ आपको खाने का नहीं मन करेगा। तो ऐसी चीज़ें जिनमें विटामिन सी होता है, जिनमें विटामिन ई होता है, वो आप थोड़ा सा सर्च कर लेना कि जो भी आप खाना पसंद करो वो आपको अपने डाइट में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। प्रोटीन आपको इस टाइम पे ज़रूर लेना है, मतलब ऐसी डाइट लेनी है जो प्रोटीन रिच हो, मतलब दालें हो गई, अंडा हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, ये सब चीज़ें प्रोटीन से भरपूर होती हैं, तो ये ज़रूर अपनी डाइट में आपको इंक्लूड करना चाहिए। फिर मैंने आपको कहा था कि नमक हो गया, चीनी हो गया, इनको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डाइट से आप बिल्कुल कट कर दीजिए, बट ये थोड़ा सा कम आपको करना है। अगर आप नमक या चीनी ज़्यादा लेते हो तो वो भी आपका जो स्वेलिंग आपको हो रहा है उसको ज़्यादा करेगा। तो ज़रूरी है कि इन चीज़ों को आप थोड़ा सा कम कर दो। फ्राइड और ऑयली फूड आपको थोड़ा सा कम लेना है, उसका भी ध्यान रखना है। जंक फूड आपको बिल्कुल अवॉइड करना है ऐसे टाइम पे। बाहर का जो प्रोसेस फूड होता है उसमें भी नमक वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, आपको इस टाइम पे नहीं लेना चाहिए। बाहर के जो पैक्ड जूसेस होते हैं वो भी आपको नहीं लेने चाहिए। जूस अगर आपको पीने का मन है तो फ्रेश जूस आप घर पे ले सकते हो, बट बाहर से जो जूसेस वगैरह रहते हैं उसमें भी शुगर जो है बहुत ज़्यादा रहता है, वो भी आपके स्वेलिंग को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। कैफ़ीन इस टाइम पे आपको नहीं लेनी चाहिए, मतलब चॉकलेट हो गया, कॉफ़ी हो गया, थोड़ा सा उसको अवॉइड कीजिए। बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बट क्वांटिटी काफ़ी कम कर दीजिए। जैसे चाय या कॉफ़ी आपको लेना है तो पूरे दिन में 1 या मैक्सिमम 2 कप आप ले सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आपको हैबिट है तो इस टाइम पे आप थोड़ा सा अवॉइड करके चलें, क्योंकि वो आपके स्वेलिंग की प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है। डाइट के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि पानी भी बराबर आपको पीते रहना है, मतलब बॉडी को पूरा हाइड्रेटेड आपको रखना है। अब पानी में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पानी ही आप पीते जाएं, आप लिक्विड्स ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप लेमन वाटर ले सकते हैं। बेसिकली जो भी लिक्विड में आपको पसंद हो वो आप पीते रहिए, पानी पीते रहिए, ताकि बॉडी जो है बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह से भी स्वेलिंग का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। फिर थोड़ा सा प्रेगनेंसी टाइम पे ध्यान देना है आपको अपने कपड़ों का और अपने फुटवेयर का। कपड़े जो है थोड़े से लूज़ होने चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े अगर आप इस टाइम पे पहनते हैं वो भी आपके ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं और आपकी स्वेलिंग को बढ़ाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप लूज़ कंफर्टेबल क्लॉथ जो हों वो आपको पहनने चाहिए।
फुटवेयर का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। डेफिनेटली हील्स वगैरह इस टाइम पे बिल्कुल अवॉइड करने हैं आपको, और शूज़ इतने कंफर्टेबल और थोड़े से लूज़ होने चाहिए कि किसी भी तरीके से ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और आप आराम से चल सको, वॉक कर सको, उस हिसाब से कंफर्टेबल शूज़ आपके होने चाहिए। उसके अलावा जब भी आप लेट रहे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लेफ़्ट साइड पे लेटो। जब आप लेफ़्ट साइड पे लेटते हो तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है। तो जब भी लेट रहे हो, जितना हो सके आप रेस्ट करो। जब भी आपकी बॉडी डिमांड कर रही है आप रेस्ट करो, और जितना पॉसिबल हो सके लेफ़्ट साइड पे आप लेटिए, उल्टे हाथ के साइड पे आप लेटिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ ही साथ अपने डॉक्टर से पूछ के थोड़ा सा एक्सरसाइज और वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली आपकी अपनी जो बॉडी है आपकी, उस पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता रहना चाहिए, जिसकी वजह से स्वेलिंग का आपको प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा हल्का वॉक करें, जैसे खाना खाने के बाद एक लाइट वॉक ज़रूर आप ले लें। आप थोड़ा लाइट एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो, लेकिन मैं फिर से कहूँगी कि ये वॉक एक्सरसाइज से पहले एक बार अपने डॉक्टर से आप बात कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और एक्सरसाइज वगैरह हमें मना होती है। बट अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है और आपके डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि आप एक्सरसाइज और वॉक कर सकते हो, तो अगर आपको स्वेलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज और वॉक करना चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये छोटी छोटी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में आप ऐड कीजिए। थोड़ा सा एक्सरसाइज पे, थोड़ा सा अपने डाइट पे कुछ चीज़ें करके आप ये स्वेलिंग के प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने ये सब किया है और ये सब ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।